हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। और लक्स इंडस्ट्री में 15.81% लगभग 16% की तेजी स्टॉक के अंदर बनी हैगी। और 16% की तेजी वाला कैंडल आप देख सकते हो कितना जबरदस्त है। यहाँ पर ये वॉल्यूम बहुत हैवी रहा है इसके अंदर आज। इसके रेगुलर डेज का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे बार्स यहाँ बने हुए हैं, और ये लगभग 20 टाइम्स एक बड़ा बार इसके अंदर बना है। 20 टाइम्स कैसे मुझे पता चला? 20 टाइम्स जानने के लिए आप एनएससी की साइट पे अगर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो रेगुलर वॉल्यूम जो बनता था लगभग 38,000, 22,000, 41,000 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते थे। और आज के दिन 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स इसके अंदर ट्रेड हुए हैं। तो इतना बड़ा वॉल्यूम एकदम से कैसे आया, उसका रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं 40,000 का एक एवरेज भी मान लूँ पिछले 20-25 दिन का, तो 40,000 के हिसाब से लगभग 25 से 26 टाइम्स इसके अंदर वॉल्यूम आज बढ़ गया हैगा। तो इतना हैवी वॉल्यूम आने का क्या रीज़न है? मेबी इसका Q4 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया हो, या फिर कोई न्यूज़ ऐसी रही हो जो हम लोगों को ना पता हो, ठीक है? तो जानते हैं क्या है। ये वीडियो जो होगा वो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों को नहीं होगी। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीज़न खुद लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करेंगे, तभी कोई पोज़ीशन इसके अंदर बनाएँगे या बेचेंगे। ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे अनुमान लगाया हमने कि Q4 का रिज़ल्ट हो सकता है। Q3 का रिज़ल्ट यहाँ दिख रहा है हमको। Q4 का रिज़ल्ट स्क्रीनर के ऊपर अपडेटेड नहीं है। Q3 के अंदर इसने आप देख रहे हो यहाँ पे डीग्रोथ करी थी। और Q4 का रिज़ल्ट अगर आता तो यहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंट्स में, कहीं अनाउंसमेंट्स में हमें मिल जाता। हम एनएससी में यहाँ देखते हैं, एनएससी के अंदर ट्रेड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं। अनाउंसमेंट्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो लास्ट अपडेट इन्होंने दिया था वो 8 अप्रैल को दिया था। 8 अप्रैल के अंदर इन्होंने सर्टिफिकेट अंडर सेबी, इनकी रेगुलेटरी कुछ अपडेट्स थे, इन्होंने वो यहाँ पे सेबी के साथ शेयर किए हुए थे। और लेटेस्ट अपडेट लक्स इंडस्ट्री की तरफ से एनएससी को कुछ भी नहीं आया हैगा। उल्टा यहाँ पर एनएससी ने लक्स को पूछा हैगा कि आपके स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों बन रही हैगी, ठीक है? इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ क्यों है वॉल्यूम के अंदर? जो इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी कोई न्यूज़ है प्राइस सेंसिटिव जो आपने उनको नहीं बताई है, तो वो हमारे साथ साझा करी जाए। ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा हैगा ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है? तो ये अपडेट ही हैगा जो कि एनएससी ने उल्टा कंपनी से पूछा हैगा। और अभी जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो अवेटेड है, ठीक है? अवेटेड का मतलब होता है कि कंपनी अभी रिस्पॉन्स करेगी, जब रिस्पॉन्स करेगी तो हम जानेंगे कि क्या रीज़न है। तो नेट-नेट Q4 का रिज़ल्ट हमारे पास में नहीं है। दूसरा अनुमान जो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने लगाया था वो ये हो सकता है कि कॉटन के प्राइसेस, देखो कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है जो कि एक होज़री कंपनीज़, टेक्सटाइल कंपनीज़ उसको यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर कम हो जाते तो डेफिनिटली मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली लेता। और पॉजिटिवली लेने का मतलब ये है स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिलती। ठीक है? तो जो रेगुलर प्राइसेस जो हमारे 2020 तक रहते थे वो एक इस विंडो के अंदर थे, लगभग 18 से लेकर के 23 तक की रेंज में, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 23,000। उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैंगे। कोविड का इम्पैक्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है, लेकिन बाद में स्टॉक इसके प्राइसेस जो हैं कॉटन के गिरने लगे। अभी इस रेंज में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक रेंज के अंदर अभी ट्रेड हो रहा है, तो कॉटन के जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं, उसका इस स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई न्यूज़ बेस्ड होता भी, तो सिर्फ लक्स नहीं, हमें पेज इंडस्ट्री के स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती, ठीक है? वो तेज़ी यहाँ पर नहीं, आप देख रहे हो 1.45% ही है। तो न्यूज़ बेस्ड मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आप इसको रूपा के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। रूपा में थोड़ी-सी तेज़ी बनी थी, मात्र 4.835% के आसपास, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ फ्लो में बढ़ गया। लक्स में तेज़ी दिख रही थी तो शायद इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आप एक और इनका इंडस्ट्री का प्लेयर है वो है डॉलर। आप डॉलर देखोगे तो 0.99%। तो अगर बेनिफिट मिलता किसी न्यूज़ का तो सभी स्टॉक्स को मिलता। थोड़ा-थोड़ा आगे-पीछे सब बढ़ते, लेकिन 15% सिर्फ लक्स बढ़ जाए, वो थोड़ा-सा एक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर नहीं किया गया है, या फिर ऑपरेटर इसके अंदर एंटर हुआ है बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। और डेफिनिटली देखो ऑपरेटर ही एंटर होगा। इतना पैसा पब्लिक के पास नहीं है कि एकदम से किसी स्टॉक के अंदर एक ही दिन में इतनी बड़ी तेज़ी बन जाए, ठीक है? रिटेलर के पास में पैसा है, लेकिन रिटेलर छोटा-छोटा वॉल्यूम खरीदता है और धीरे-धीरे करके खरीदता है। इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आया है तो डेफिनिटली ऑपरेटर की साइड से आया हैगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑपरेटर को जो न्यू इसका Q4 के रिजल्ट का जो अपडेट है वो मिल गया हो थोड़ा बहुत, तभी ऑपरेटर ने इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें बाय किया हो। और बाय करने के साथ-साथ इसमें डिलीवरी के नंबर्स भी काफ़ी सॉलिड हैं। मतलब सॉलिड इन द सेंस, अगर आप इसको कंपेयर करोगे रेगुलर डेज़ से, ठीक है? जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली इसमें देखो 24,000 27,000 स्टॉक ही ट्रेड होते थे। वहाँ पे 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, और उस 10 लाख के अंदर भी जो डिलीवरी है 26% की है। तो लगभग 10 लाख का 26% आप अनुमान लगा सकते हो, 2,60,000 के आसपास, 2,70,000 के आसपास जो शेयर्स हैं, वो डिलीवर किए गए, मतलब डीमैट में लिए गए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो नेट-नेट समझने वाली बात ये है, जितने शेयर्स इसमें ट्रेड होते थे ऑन एन एवरेज पीछे के दिनों में, उससे ज़्यादा 10 टाइम्स तो यहाँ पे डिलीवरी में चले गए। तो क्या ये पंप एंड डंप हो सकता है? पॉसिबली हो सकता है। और क्या ये लॉन्ग टर्म की पोज़ीशन ऑपरेटर ने यहाँ बनाई है, ऑपरेटर स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे अनुमान हैं। कोई कॉन्क्रीट
इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं कि ये स्टॉक क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है? अब काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये होगा ठीक है हमने सारी कहानी कर ली, कॉटन के प्राइसेज़ घटे नहीं है, रिज़ल्ट आया नहीं है, ऑपरेटर इसमें एंटर हो गया हैगा, वॉल्यूम जो है अच्छा हैगा, डिलीवरी काफ़ी सॉलिड है 2,60,000 के आसपास की, तो अब करें क्या? देखो जिसके पास में स्टॉक है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। आपको ये स्टॉक बेचना नहीं चाहिए, आपने इतना डाउनफॉल इसके अंदर देखा है, अगर आप ऊपर के भाव में आपने लिया हुआ है, तो आप इसके अंदर बने रहो। दूसरी चीज़ किसी को लगता है कि हाँ, आपने पहले लिया था, आपने बाद में बेच दिया, आप दोबारा लेना चाहते हो या फिर आप एवरेज करना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, ठीक है? न्यू पोज़ीशन किसी को नहीं इसके अंदर बनानी चाहिए अभी, जब तक आपको कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, आपकी कन्विक्शन ना बन जाए, ठीक है? मान लो अगर आपने फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम फोमो कहते हैं, आपने यहाँ खरीद भी लिया, ठीक है? ये यहाँ देखो रेजिस्टेंस के पास आकर के बंद हुआ हैगा। अगर किसी ने फोमो में इसको खरीद भी लिया, तो 200 डे मूविंग एवरेज इसने टच किया और वहाँ से देखो ये नीचे आ गया हैगा, तो ऐसा ना हो कि आप इसमें फँस जाओ क्योंकि देखो अगर ये यहाँ पे रुका है तो हो सकता है दोबारा से थोड़ा नीचे की तरफ आए और काफ़ी बार पास्ट में ऐसा देखा भी गया है अगर आप इस स्टॉक को अगर आप इसके चार्ट को स्टडी करोगे, इसमें लास्ट बाइंग आती है, उसके बाद में स्टॉक गिराया जाता है। कैसे होता है? ये देखो यहाँ पे लगभग 7% की तेज़ी लाई गई, स्टॉक को कुछ दिन और ऊपर ले जाया गया और उसके बाद में स्टॉक नीचे आने लग गया। सेम चीज़ आप पीछे देखो यहाँ पे लास्ट बाइंग एक तरीके से ये 6% की तेज़ी दिखाई गई, स्टॉक नीचे और पीछे जाके आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो कि स्टॉक की ये लास्ट बाइंग हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, ब्रेक आउट हो और स्टॉक ऊपर की तरफ निकले। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन है, कोई न्यूज़ ऐसी है जो आप लोगों को पता हो, ठीक है? तभी आप इसमें खरीदो और किसी को अगर पता है तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूँगा। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनका भी एक हेल्प हो जाएगा स्टॉक के अंदर। जहाँ तक बात रही इसके फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स ठीक है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जहाँ मेरे हिसाब से बैलेंस शीट ठीक है। देखो 1400 करोड़ के इनके पास में रिजर्व्स हैं, डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 236 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म की डेट 38 है, बाकी सब इनकी वर्किंग कैपिटल लगती है मेरे को। कैश इन वर्किंग कैपिटल है, कुछ प्लांट ये लोग बना रहे हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो प्लांट इनका शायद शुरू होगा इस साल या अगले साल के अंदर। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो हेल्दी है, 74% स्टेक है प्रमोटर के पास, एफआई के पास स्टेक अब नहीं रहा, एफआई ने बेच दिया और डीआई ने भी बेचते जा रहा है। ये देख रहे हो 11% से घटते-घटते लगभग 4.8%, पब्लिक के पास में 12% से बढ़ के 20% के पास में स्टेक आ चुका है, तो पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है? वो आपको पता ही है, आप 8% की डीग्रोथ जून में थी, फिर 0.5% कुछ फ्लैट रिजल्ट रहा, यहाँ पर भी डीग्रोथ रही। तो नेट-नेट फंडामेंटल मुझे इसलिए ठीक लगता है क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, लेकिन प्रमोटर कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह कुछ नहीं करता है, कोई अपडेट नहीं देता है यहाँ पर। पहले ये लोग शेयर करते थे सभी अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, लेकिन काफ़ी टाइम से वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टर जो है काफ़ी यहाँ पे आप समझ लो एक तरीके से ब्लाइंडली बाय करके बैठा है, इन्वेस्टर के पास में कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैनेजमेंट की साइड से। तो थोड़ी क्लैरिटी आप लोग ले लो उसके अंदर, अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप खरीद लेना, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो जिनके पास में है उनके पास में तो है ही और जिनको खरीदना है थोड़ा-सा अगर नीचे की तरफ वापस से अगर 1100 के लेवल तक सपोर्ट पे आए, थोड़ा-सा और यहाँ कहीं आ जाए, तो फिर आप डेफिनिटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर डिस्कस के अंदर कर लेना। बाकी एक और न्यूज़ थी मार्केट के अंदर कि ये जो 3-4 भाई हैं, ठीक है, जिनका ये बिज़नेस हैगा, वो लोग आपस में स्प्लिट वगैरह करेंगे, बिज़नेस को डिवाइड वगैरह करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने वो स्प्लिट वगैरह कैंसल कर दिया हो सकता है स्प्लिट कर रहे हों, उसका भी एक इम्पैक्ट हो, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है? वो एक मार्केट की न्यूज़ वाली बात है, ठीक है? लेकिन कुछ उसके अंदर रिटर्न में कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं आपको दिखा सकूँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो नेट-नेट देखो यही सारी चीज़ें आएँगी। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएँगी, ये सभी स्टॉक्स हमने डिटेल में कवर किए हुए हैं। भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो हमने कॉन्फ्रेंस कॉल कवर करी हुई है, Q3, Q4 के रिजल्ट्स जिसके भी आ गए, वो सब कवर किए हुए हैं इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।